कल है सावन का चौथा सोमवार और हर बार की तरह एक दिन पहले ही मैं आपको सावन के चौथे सोमवार की एक एक तैयारी करवा दूंगी। शिव जी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। आज आपको सावन के चौथे सोमवार से राशिवार उपाय बताऊंगी। आपको अपनी राशि के मुताबिक कौन से उपाय कल करने हैं ये आज ही जान जाइए। और तो और आज आपको बताऊंगी कि सावन में, जी हाँ, सावन में कौन सा अनाज शिव जी को चढ़ाने से कौन सा संकट दूर होता है। और हाँ, आज ही आपको कल की पूजा भी बताने वाली हूँ। सावन के 2 सोमवार बाकी हैं, आप कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। कल है सावन का चौथा सोमवार और कल आपको चौथे सोमवार में राशि के हिसाब से कौन से उपाय करने हैं आज ही जान लीजिए, ताकि कल आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। मेष राशि के लोग, कल आपको जल में गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है, या फिर जल में कुमकुम मिलाकर भी शिव जी का अभिषेक आप कर सकते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि के लोग, कल सावन के चौथे सोमवार पर इतने से दही से शिव जी का अभिषेक करें, शुभ फल मिलेगा। इससे धन की समस्या का निदान होगा। साथ ही भगवान शिव की स्तुति करने के लिए बिलपत्र भी चढ़ाएं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लोग, कल थोड़े से गन्ने के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करें और रोज 1 महीने तक करेंगे तो जल्दी ही हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। भगवान शिव को धतूरा भी चढ़ाएं। कर्क राशि के लोग, शक्कर मिला हुआ दूध भगवान शिव को चढ़ाएं, साथ ही आंकड़े के फूल को भी अर्पित करें। सिंह राशि के लोग, साथ ही कल लाल चंदन से शिव जी का अच्छे से अभिषेक करें। चंदन को जल में घोलकर अभिषेक कीजिएगा और शिव अमृतवाणी सुने, इससे हर मनोकामना पूरी होगी। कन्या राशि के लोग, कल भांग मिले जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे कोई बीमारी आपकी अगर होगी तो समाप्त हो जाएगी या आएगी ही नहीं, लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहिएगा। ये तो 6 राशियों के बारे में मैंने बताया, लेकिन बाकी की 6 राशियों को क्या करना है सावन के चौथे सोमवार यानी कि कल किससे करना है, शिव जी का अभिषेक कैसे करना है, वो आगे इसी शो पर बताऊंगी। अभी एक और जरूरी चीज आपको बताती हूँ। कल है सावन का चौथा सोमवार और कल राशि के हिसाब से आपको क्या करना है, कैसे शिव जी को प्रसन्न करना है, लगातार बता रही हूँ। 6 राशियों के बारे में बता चुकी हूँ, तुला से लेकर मीन राशि तक के बारे में बताना है, तो फिर देर किस बात की, जान लेते हैं। तुला राशि के लोग, कल भगवान शिव को गाय के घी और इत्र या सुगंधित तेल से अभिषेक करें। थोड़ा थोड़ा यूज करिए, हाँ, बाकी निकालेंगे तो किसी गरीब को दीजिए। साथ ही केसर वाली किसी मिठाई का भोग लगाएं, इससे इनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल शहद मिश्रित जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करें, सिर्फ 2 चम्मच, हाँ, बाकी शहद किसी गरीब को दीजिएगा। जल्दी फल लाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। अगर शहद ना हो आपके पास तो आप शक्कर और जल से भी भोग लगा सकते हैं, उसको अच्छे से आपको रगड़ना है, इसको भी उपयोग में ला सकते हैं। धनु राशि के लोग, कल दूध में 2 दाने केसर मिलाकर इतने से दूध में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। मकर राशि के लोग, कल तिल के तेल से शिव जी का अभिषेक करें, आधा चम्मच, बाकी किसी गरीब को दें। ऐसा करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। भगवान शिव को बिल पत्र भी चढ़ा सकते हैं। कुंभ राशि के लोग, कल से पूरे सावन महीने में नारियल पानी या फिर सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना है, सिर्फ 2 बूंद, बाकी किसी गरीब को दीजिए, इससे आपको धन लाभ होगा। अब हम मीन राशि की बात करते हैं, आखिरी राशि की। कल पानी में आधा बूंद केसर मिलाकर, इतना सा केसर घोलकर, इतना सा तिलक जैसा, भगवान जी का अभिषेक करें या तिलक करें। देखिए, शिव जी तो भोले हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए मन में सच्चा भाव होना चाहिए। साथ ही आप छोटा सा उपाय भी कर लेंगे तो भोले भंडारी खुश हो जाते हैं। जैसे अनाज की बात ले लीजिए, नहीं समझे, महादेव को तरह तरह के अनाज अर्पित करने का विधान है, लेकिन आपको सावन के चौथे सोमवार के दिन किस संकट के लिए कौन सा अनाज चढ़ाना है ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो आइए ये जानकारी आपको दिए देती हूँ। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है, जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है,
भगवान शिव को इतनी सी गेहूं चढ़ाने से संतान सुख मिलता है। ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद जरूरतमंदों को जरूर दान कर देने चाहिए और भगवान को सिर्फ 2 या 4 दाने ही अर्पण करने चाहिए। आपको कल शिव जी की पूजा भी करनी है और वो भी सुबह सुबह। सावन के चौथे सोमवार शिव जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपको हर सोमवार से एक दिन पहले ही शिव जी की पूजा का पूरा विधान बता देती हूँ, ताकि अगले दिन आपसे कहीं कोई गलती ना हो। आपको कल सावन के चौथे सोमवार को कैसे पूजा करनी है ये जान लीजिए। सावन में भगवान शिव की रोज पूजा करने से पुण्य प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की पूजा इस विधि से करें। सुबह और शाम नहाने के बाद सफेद कपड़े पहनकर शिव जी के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदीगण की पूजा करें। पूजा में सवेरे मुख पूर्व दिशा के में रखें और वहीं शाम के वक्त पश्चिम दिशा, मतलब आपको सन के साथ साथ अपने चेहरे को रखना है। शिव परिवार को पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से जलधारा से स्नान कराएं, इतना सा। इसके बाद गंध, चावल, चंदन, रौली, सफेद फूल, बेलपत्र और सफेद वस्त्र चढ़ाएं। शिव जी को प्रिय बेलपत्र, भांग, धतूरा भी पूजा में चढ़ाएं। सफेद मिठाई या पकवानों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान शिव जी के पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शिव जी की धूप और गाय के घी से दीप जलाकर अच्छे से आरती करें। पूजा के बाद शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजन करें। पूजा के बाद आप आंख बंद करके जाने अनजाने हुई सारी गलतियों की भगवान शिव से क्षमा मांगें। प्रसाद ग्रहण करें और बांटें। विंड चाइम की आवाज कितनी स्वीट होती है ना? विंड चाइम तो आप भी अपने घर पर लगा सकते हैं और लगाते भी होंगे, लेकिन अगर आपको विंड चाइम लगाने का सही तरीका पता चल जाए तो आपके कई संकट भी दूर हो सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप 5 रॉड वाली विंड चाइम को लगाते हैं और स्टडी एरिया में लगाते हैं तो ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स को पूरी तरह से ठीक करती है। इससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और मार्क्स अच्छे आते हैं। ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट रखती है। अगर आप 6 छड़ वाली विंड चाइम लगाते हैं, ड्राइंग रूम में लगाइए। इससे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, पूरे घर में फैलती है। ये शुक्र का प्रतीक है, इसलिए सिल्वर कलर की मेटल वाली रॉड्स की ही लगाएं। अगर 7 छड़ वाली विंड चाइम को लगाते हैं तो इसे बच्चों के कमरे में लटकाना चाहिए। ये शुभ होती है, बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है और इससे केतु नियंत्रित रहता है, जिससे कंसंट्रेशन और इंटेंशन स्ट्रांग होती है। 8 छड़ वाली विंड चाइम को ऑफिस के बाहर लगाना चाहिए। ये काम में प्रॉफिट लाती है, ये शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट्स को निकालती है। अगर फैमिली के मेंबर्स में बार बार एक नेगेटिविटी रहती है, हौसला नहीं रहता है, एनर्जी नहीं रहती है, तो ड्राइंग रूम में 9 छड़ वाली विंड चाइम लगाएं। ये मंगल का प्रतीक है। ये गोल्डन या कॉपर कलर की होगी तो जिस भी फील्ड में आप सोचेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। एस्ट्रो स्पेशल में मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूं जो सिर्फ और सिर्फ इस शो पर ही मिलता है। जी हाँ, आज एस्ट्रो स्पेशल में क्योंकि मैंने विंड चाइम की बात करी है, आपको एक खास सीक्रेट टिप दे देती हूं। अगर आप सिल्वर मेटल वाली विंड चाइम अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दें, जहां से बस वो बजती रहे और हवा आती रहे, ऐसा करने पर लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आपकी सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगी। और एक बात, अगर आपको लगता है कि लोगों के बीच आपकी वाहवाही नहीं होती, लोग आपकी वाहवाही नहीं करते, तो लकड़ी वाली विंड चाइम, जो वुडन विंड चाइम आती है, कम से कम 5 छड़ वाली या 5 या 7 छड़ मतलब स्टिक्स वाली वुडन विंड चाइम ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए और ईस्ट में एक इंद्रदेव की फोटो लगा दीजिए। ऐसा करने पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट लोगों के अंदर बढ़ने लग जाएगी। इसे ट्राई करके देखिए, फर्क खुद ही समझ में आ जाएगा।